हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की ओर। हरियाणा की आवाज में हम हर रोज मुद्दा उठाते, जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही राय लेते हैं। आज हम मुद्दा उठा रहे हैं अपराध से जुड़ा हुआ, क्योंकि प्रदेश में 24 घंटों की बात करें तो कई जिलों से अपराध की घटनाएं सामने आई हैं। अब सवाल यह है कि 24 घंटों में 7 लोगों पर फायरिंग की खबर है। सोनीपत में 24 घंटों में 2 वारदातें हुई हैं। आपसी कलह में यहां 3 लोगों पर फायरिंग की गई है। दूसरे मामले में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। इसी बीच अगर गोहाना तहसील की बात करें, देखिए यहां भी 2 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। झज्जर की बात करें तो यहां भी स्टोर मालिक पर फायरिंग की गई है। तो प्रदेश में इस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है भगवान के भरोसे प्रतीत हो रही है। बीते 24 घंटे में फायरिंग की इतनी वारदातें सामने आई हैं और इन वारदातों ने एक बार फिर से प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज हरियाणा की आवाज में हम यही पूछेंगे कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त नजर आ रही है और प्रदेश में सुरक्षा की गारंटी किसकी है। बदमाशों के दिलों में पुलिस का डर, पुलिस का खौफ क्यों नहीं रहा। बदमाशों पर नकेल कसने में पुलिस क्यों नाकाम साबित हो रही है। सेवा, सुरक्षा, सहयोग के दावे का क्या यही सच है। हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं और हमारा नंबर देखिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होना शुरू हो चुका है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर साझा करें। हमें बताएं कि आपका इस मामले में क्या सोचना है, आपका क्या कहना है। आप अपने इर्द गिर्द जो कानून व्यवस्था नजर आ रही है उससे हमें मुखातिब कराएं। आप बताएं कि आप व्यक्तिगत तौर पर समाज में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या आप डर महसूस कर रहे हैं। और देखिए घटनाएं जो है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। अगर बात सोनीपत जिले की करें तो वहां देखिए 24 घंटे में 7 लोगों पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। सोनीपत के नांगला कला में बीती देर रात 3 युवकों को गोली मारी गई। तीनों का इलाज फिलहाल निजी अस्पताल में चल रहा है। और इसके अलावा बात अगर गोहाना तहसील की करें तो यहां भी 2 छात्रों पर फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन दूसरे छात्र ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीसरा मामला सोनीपत के गांव नांगल कला का है, जहां पति ने अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। बीके यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। बीके यादव आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आज हम मुद्दा उठा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ। आप अपनी राय रख सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। जी, थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज। जी, बीके यादव, हमारा विषय है कि प्रदेश में लगातार देखिए जो क्राइम की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। हम यहाँ कई जिलों की घटनाएं जो 24 घंटे में हुई हैं उनका भी जिक्र कार्यक्रम के शुरुआती दौर से ही कर रहे हैं और तमाम दर्शकों से भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं आपका क्या सोचना है। आप व्यक्तिगत तौर पर क्या महसूस कर रहे हैं इस समाज में। आपको लग रहा है क्या कानून व्यवस्था जो बरकरार है प्रदेश में। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद बहन जी आपका और आपका पूरी हरियाणा न्यूज टीम का हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको जी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जी, राय रखिए। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं जी, हमारे बाबा मंगलानंद जी कहा करते थे कि संत और पुलिस दोनों ही समाज सुधार का कार्य करते हैं। फर्क केवल इतना है, संत जो है ना संकेत की भाषा में समझाते हैं, पुलिस वाले बैंत की भाषा में समझाते हैं। दरअसल जो संत के संकेत को नहीं समझ पाते हैं उन्हें ही पुलिस की बैंत की जरूरत पड़ती है। और अगर वर्दीधारी भ्रष्टाचार को प्रश्रय देता है तो वो अपनी असमिता को खंडित करता है। और हम ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से 70 सालों से हमारे कानून व्यवस्था लचर कानून व्यवस्था है और अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे क्षेत्रीय दलों की आई हो, कोई फर्क नहीं पड़ा अब तक। जो क्राइम जो होते आ रहे हैं उसी दर से होते आ रहे हैं। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन मोदी जी के शासन में कुछ श्री गणेश जरूर हुआ है अपराध कम होने का। सीएम मनोहर लाल जी के खट्टर साहब के नेतृत्व में कुछ इम्प्रूवमेंट श्री गणेश हो चुका है। चलिए बीके यादव, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो तमाम दर्शकों से यही जानने की इस कार्यक्रम में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का क्या आलम नजर आ रहा है। बदमाशों पर नकील कसने में पुलिस प्रशासन नाकाम क्यों साबित हो रहा है, और सेवा सुरक्षा सहयोग के दावे का क्या यही सच है जो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। आप देखिए, यहाँ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में, खासतौर पर उन जिलों में जहां ज्यादा भीड़ जुटी रहती है, पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी रहती है, वहां से भी इस तरह के क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 24 घंटों में सोनीपत में 2 वारदातें हुई। 24 घंटों में अगर प्रदेश भर में बात करें तो देखिए 7 लोगों पर फायरिंग की गई। सवाल यही कि बदमाशों के दिलों में पुलिस का कोई डर, कोई खौफ क्यों नहीं रहा। अगर बीते दिनों की बात करें तो अलग अलग जिलों से क्राइम की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में प्रदेश में सुरक्षा की गारंटी किसकी, आप व्यक्तिगत तौर पर क्या महसूस कर रहे हैं। और हिसार से हमारे साथ वर्षा जुड़ चुकी कार्यक्रम में। वर्षा, आप कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, आपको लग रहा है कि कानून व्यवस्था प्रदेश में बरकरार है, राय रखें। हाँ जी, मैं सीएलजी में हूँ, सीनियर सिटीजन सेल में। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। मैडम, इतनी ज्यादा अवस्था बढ़ गई है, कोई भी किसी को गोली मार देता है। मेरी माँ की डेथ होगी मैडम, इतना बड़ा मॉल बना, उसको कुछ नहीं मिला, और बोलने वाले अपराधियों से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मिनट में गोली मारने का हुक्म आ जाता है कि आप अंदर बैठिए, आप घर में बैठिए। कानून व्यवस्था जीरो हो चुकी है इस राज्य में। सब पॉलिटिकली देख रहे हैं एक दूसरे को, कोई किसी का करने वाला नहीं है। हेलो जी वर्षा, कोई और राय आप रखना चाहेंगी? हाँ, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मैं सीएलजी में हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट फिर भी थोड़ा बहुत ठीक काम कर रही है, पर यहाँ पे जो कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है मैडम, कोई 100 रुपए के लिए किसी को गोली मार जाता है, कोई किसी के ऐसे। इसको जरा सुधारने की आवश्यकता है। महिला दिवस से मेरा यही है कि महिलाओं को आगे आके थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वर्षा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चरखी दादरी से सुखबीर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखबीर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हम आज मुद्दा उठा रहे हैं कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ। आपको लग रहा है कानून व्यवस्था प्रदेश में बरकरार है? लगातार क्राइम की घटनाएं अलग अलग जिलों से नजर आ रही हैं, इस पर आपका क्या सोचना, क्या कहना, राय रखें। सुखबीर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? राय रखें। जी बिल्कुल जी, कानून व्यवस्था का तो नाम ही नहीं है जी। हर रोज चोरी डकैती। हाँ जी। कोई और राय आप रखना चाहेंगे? वो तो एक किसानों के बारे में रखना चाहता हूँ। किसानों की भी नहीं सुनती है सरकार, किसी की भी नहीं सुनती। हाँ, हर रोज क्राइम होते हैं, हर रोज गाँव में धक्का पड़ता है। चलिए, बहुत धन्यवाद सुखबीर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े, हमें मुखातिब कराएं कि आपके इर्द गिर्द क्या स्थिति नजर आ रही है। क्राइम की वारदातें देखिए लगातार बढ़ती जा रही है। चिंता का विषय यही है कि सेवा सुरक्षा सहयोग का ये नारा जमीनी स्तर पर क्या असल में फलीभूत होता नजर आएगा? तो इसी बीच हरियाणा की आवाज की ओर रुख कर लेते हैं। हरियाणा की आवाज में आज हम सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाने, क्योंकि आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक साझा करें, हमें बताएं कि आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। देखिए, सोनीपत में महज 24 घंटे में 2 वारदातों को अंजाम दिया गया। 24 घंटे में प्रदेश भर में 7 लोगों पर फायरिंग की गई। कार्यक्रम में हमारे साथ बीके यादव जुड़ चुके। बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, राय रखिए। बहुत बहुत साधुवाद है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, हमारी समिति की तरफ से जो कोरोना काल में पुलिस प्रशासन का जो सहयोग हमें देखने को मिला है, इतना काबिले तारीफ है। हम डीजीपी मनोज यादव जी के नेतृत्व में हम पूरे पुलिस प्रशासन को साधुवाद देना चाहते हैं। बहुत काबिले तारीफ सहयोग रहा है। अपनी जान जो है ना हथेली पे रख करके, कफन सिर पर बांध करके पुलिस प्रशासन ने जो सहयोग किया है, उसका किसी भी तरह से वर्णन नहीं कर सकते। हम इतने शब्दों में वर्णन करें तो बहुत ही कह नहीं सकते। हम बहुत ही साधुवाद देते हैं पुलिस प्रशासन को। और एक तो पुलिस प्रशासन के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, ना इनके पास ऐसे कोई साधन है।
अपराधियों के पास तो ऐसे ऐसे हथियार पाए जाते हैं कि पुलिस प्रशासन के पास भी नहीं होते, कई बार देखने में आता है मीडिया के माध्यम से। तो मेरा एक तो गृह मंत्री जी से भी, सीएम साहब से अनुरोध है, एक तो इनका बजट बढ़ाया जाए और इनकी जो संख्या है पुलिस वालों की, वो जो है ना काफी जो एक जो क्षमता होती है कैपेसिटी जितनी, वो उतनी तुरंत प्रभाव से भरना चाहिए। और तब तक भरा नहीं जाता तब तक इनको दूसरे स्टेटों से ले लेना चाहिए टेम्परेरी, ताकि वो अपना सुचारू रूप से पुलिस प्रशासन काम कर सके। और रही बात सुरक्षा की, सुरक्षा तो आजकल देखने में आता है मीडिया के माध्यम से नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो वो किसकी सुरक्षा करेंगे। रही बात पुलिस वालों की, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, तो ये पता नहीं ना आम जनता कैसे सुरक्षित रह पाएगी। तो मेरा ये कहना है कि एक तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और तुरंत प्रभाव से कोर्ट के माध्यम से लगाए जाएं, ताकि एक सबूत पेश हो और गवाह को एक कम से कम होना पड़े। अब गवाह भी हो जाता है तो उसको भी फिर मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्योंकि वो भी उसकी भी हथेली पे जान होती है और उसकी सुरक्षा हो नहीं पाती, तो उसको न्याय नहीं मिल पाता पीड़ित को। एक तो जो जिसका जान चली जाती है उसकी तरफ से कानून होना चाहिए कि सरकार खुद उसका केस ले ले, खुद उसका ध्यान करे, उसका खर्चा भी खुद सरकार उठाए, ताकि पीड़ित परिवार तो उसके घर से सदस्य चला जाता है तो वो पीड़ित जीवित ही परिवार जो है ना मृतक हो जाता है, वो अपनी सुरक्षा करे कि या वो अपना न्याय पाने के लिए दर दर भटकता रहता है। कई बार देखने में आता है कि डेड बॉडी रख करके एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है। ये भी पुलिस वालों की कुछ लापरवाही देखने में आती है। एक तो जो पुलिस वाले लापरवाही करते हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया अपराधियों के ऊपर, एफआईआर के ऊपर, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, चाहे वो सिपाही लेवल का हो चाहे ऊपर लेवल का हो। और हर जगह सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, पुलिस बल। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अभी के यादव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। हमारे कार्यक्रम के रुख कर लेते हैं। आज मुद्दा उठा रहे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक साझा कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि वो व्यक्तिगत तौर पर क्या महसूस कर रहे हैं, उन्हें क्या लग रहा है, क्या आज कानून व्यवस्था बरकरार है या नहीं है, क्या अकेले सड़कों पर उन्हें चलते वक्त डर लग रहा है। तो कई सारे प्रश्न हैं, कई सारे सवाल हैं जिनका उत्तर जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, जनता से उनकी राय, उनकी प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक साझा करें, हमें बताएं कि आपका इस बारे में क्या सोचना है, कानून व्यवस्था आज प्रदेश में बरकरार है या फिर नहीं, आपका क्या मानना है, सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा जमीनी स्तर पर कितना फलीभूत होता नजर आ रहा है, ये भी आप साझा करें, क्योंकि देखिए प्रदेश में लगातार क्राइम की खबरें बढ़ती जा रही हैं, क्राइम के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कई दिन पहले आपने देखा होगा कि रोहतक में भी किस तरह से गोलीकांड की कितनी सारी घटनाएं सामने आई हैं, एक अखाड़े में भी किस तरह से गोलीकांड हुआ, उसके बाद भी जो रोहतक में और भी वारदातें हुई। और यहां सोनीपत की खबरों की बात करें तो देखिए सोनीपत में भी 24 घंटे में 2 वारदातें हुई हैं। गोहाना में 2 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो प्रदेश में तमाम वो जिले जिनमें पिछले शुरुआती दौर से ही वारदातें होती आ रही हैं, वहां अब भी पुलिस प्रशासन का पहरा होने के बावजूद भी बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बदमाशों में अब भी किसी तरह का कोई डर नजर नहीं आ रहा। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त है इसकी बानगी आप देखिए, ये खबरें जो हम बता रहे हैं। और इस कार्यक्रम के शुरुआती दौर से ही जिस तरह से हम तमाम दर्शकों को मुखातिब करा रहे हैं कहां कहां पर क्या क्या वारदातें हुई हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी बड़े शहरों के या बड़े जिलों के चौक चौराहों पर रहती है, जहां जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो मॉल्स है, वहां भी पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी रहती है, लेकिन फिर भी अपराधी क्यों बेखौफ नजर आते, दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ऐसे ही गोहाना में हफ्ते पहले खबर आई थी जहां पर दिन दहाड़े बेखौफ बदमाश एक ज्वेलर्स की दुकान में घुसते हैं और लाखों के जो ज्वेलरी है वो लेकर फरार हो जाते हैं। इस मसले में पुलिस प्रशासन के हाथ भी खाली रहते हैं। व्यापारी विरोध प्रदर्शन करते हैं, वो भी यही सवाल पूछते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कहां है, क्यों आज प्रदेश में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं, किसी भी वारदात को दिन दहाड़े अंजाम देकर बेखौफ तरीके से फरार हो जाते हैं। सवाल यही कि क्यों
इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बरकरार नहीं है? क्यों सूबे में पुलिस प्रशासन के हाथ खाली रहते हैं इन मामलों में? क्यों पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में अभी तक नाकाम साबित हो रही है? तो बदमाशों पर नकेल कसने में पुलिस अभी तक नाकाम क्यों है, विफल क्यों है? हरियाणा की आवाज में आप हमारे साथ जुड़े, राय साझा करें, हमें बताएं कि आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। तो हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर साझा करें। मंच जनता का ही मंच, जरूर बताएं कि आपका जो क्षेत्र है वहां पर कानून व्यवस्था कितनी बरकरार है, क्या सोचना आपका यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में। तो हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय साझा करें, हमें बताएं कि आपका कानून व्यवस्था जिस तरह से फिलहाल प्रदेश भर में नजर आ रही है, इसको लेकर क्या सोचना है, आपका क्या कहना है। क्योंकि देखिए, कानून व्यवस्था पर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बीते 2 हफ्ते की बात करें तो कितने सारे क्राइम केसेस सामने आए हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से क्राइम केसेस सामने आए, ना कि सिर्फ एक जिले से। और अब भी जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, केवल एक जगह को रिलेट करके प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं सोनीपत जिले का, जहां 3 युवकों को गोली मारी, तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। इसके बाद गोहाना का जिक्र करें तो यहां 2 छात्रों पर फायरिंग की गई, एक छात्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, और जबकि दूसरा छात्र अभी तक अस्पताल में भर्ती है।